अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के हस्बहाल के साथ हाजिर है जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो के रुए रवां अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट यार ये क्या कर रहे हैं अजीज साहब? शो खराब कर रहे हैं अजीज़ी साहब, और क्या कर रहे हैं अजीज़ी साहब? चलो ठीक कर लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान मैच जीत गया श्रीलंका से? और अभी डांस नहीं बनता बाबा, फाइनल जीतेंगे तो जितना मर्जी डांस कर लेना। यार मैंने भी डांस इसीलिए हल्की आंच पे रखा है हल्की कि जब फाइनल जीतेंगे तो फिर डांस के पांबड़ मचाएंगे। डांस के पंपड़। यार ये तो चलो एक हल्की सी खुशी थी जो मैंने मनाई है। पाँच जुनैद, मार्केट में फिरते हुए मेरा इस किस्म का दिमाग खराब होता है कि मेरा जी चाहता है कि किसी दुकानदार को ना बड़े आराम से कंधों पे हाथ रख के कहा कि मेरे यहाँ दोस्त था। यार तुम जरा ये देखो कि आज यौम हकूक सार्फिन था और आज ही मेरे साथ वो हुई है, वो हुई है, वो हुई है। क्या हुआ? यार मैं फ्रूट लेने चला गया। अच्छा, फ्रूट लेने का। गनेरियां यार लेने के लिए गया हूं मैं आज। एक ही जगह पे 3-4 रेड़ियां लगी होती हैं, ठेला जिसे कहते हैं उर्दू में, गनेरियों का। एक बंदा जो था वो 70 रुपए किलो बेच रहा था, एक दरमियान वाला बंदा 60 रुपए किलो बेच रहा था, इधर वाला 80 रुपये किलो बेच रहा था। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने क्यों 80 रुपये किलो लगाई हुई है जबकि 60 रुपये किलो भी मौजूद हैं? तुम्हारी गंडेरी में क्या खसियत है? या तो ये गोश्त वाली गंडेरी है, गोश्त में भी गंडेरी होती है, तो सीने का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको गंडेरी कहते हैं। मैंने कहा यार किस लिए बेच रहे हो भाई 80 रुपये किलो? कहता है बड़े प्यार से भाई जी आप सहाफी हैं। मैंने कहा नहीं जनाब। कहते जी आप वकील हैं? मैंने कहा नहीं जनाब। कहता खलो तेरे पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद मुझे कोई कुत्ता पड़ गया उसको डरा रहा है। मैंने फुल दौड़ लगा दी। दूर जाकर मुझे याद आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैं वापस आया हूं, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? कहता दौड़ जाए इथों, अब मेरे को किलो का वटा जरा पिया सीधा तेरे मथे च कट मारना, ला जाए इथों। मैं समझदार आदमी हूं, मैं नहीं नजदीक गया, दूर से ही मैंने पूछा कि बताओ तो सही 80 रुपये तुम्हारा रेट क्यों है? तुम्हारी गंडेरी में से अनारों का जूस निकलता है, या 5 किलो कठी ले तो बीच में से सोने की मुंदरी नाम निकलता है, या ये जो 60 रुपये किलो बेच रहा है इसने को पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है। यार साथ खड़े बंदे भी मुझसे लड़ने लग गए, भाई जी लेनी है तो लोड़ी तो जाओ, मैं उससे लड़ गए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अगर कोई सारिफ किसी भी हवाले से शिकायत करता है तो वहाँ मौजूद जो लोग हैं या हमारी जनरली हमारी पब्लिक कभी उसका साथ नहीं देती। अव्वल तो ये कि हम लोग कभी स्टैंड लेते ही नहीं हैं। हमारा कोई भी सारिफ के हकूक़ जब कोई गसब करता है, कोई महकमा, कोई दुकानदार, कोई इदारा, तो हमें इतनी तौफीक ही नहीं होती कि हम वहाँ पर स्टैंड लें, इसलिए कि हमारी शान घटती है। अगर कोई बंदा गाड़ी पे है, कोई वो देखता है कि ये शख्स जो है ओवर चार्जिंग कर रहा है या किसी मामले में उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो वो अपनी तौहीन समझता है कि वहाँ उतर कर गाड़ी से बाहर आकर उससे बहस करे। और दूसरी एक इंतहाई सूरत ये है कि हम फौरी तौर पर बजाय मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज करें, हम लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ये दोनों सूरतें इस तरह की हैं जिससे सारिफ जो है वो नुकसान में, खसारे में जाता है, और दुकानदार या इदारा जो दूसरे एंड पे खड़ा है वो हमेशा फायदे में जाता है। और यार झगड़ा तो इसलिए हो जाता है कि जो साथ खड़े लोग होते हैं दूसरे, वो हंसना शुरू कर देते हैं अगर कोई बंदा रेट की बहस करनी शुरू वो करे। समझते हैं खर दिमाग है, पागल है ये। नहीं, और उसे बड़ा गरीब मस्कीन सा समझ के और खुद अपनी अमारत का लबादा ओढ़ के उसका मजा लेना शुरू कर देते। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ वैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है कि जो शख्स एहतजाज करता है बेचारा, वो बिलअमूम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसकी आवाज़ हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतनी तवाना और मौसर नहीं होती। जो शख्स तवाना और मौसर आवाज़ रखता है वो एहतजाज ही नहीं करता, उसकी बला से चीज़ महंगी है, कोई उसके गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो यानी सारिफ के तौर पर अपने हकूक की पामाली पर कोई एहतजाज करता ही नहीं है। गरीब आदमी करता है यार, गरीब आदमी पे हंसता है वो। सही है, और उसके मुस्कुराहट देख के मेरा पता क्या दिल करता है,
जरा बेर चेक करने के बहाने ना जोर से उसका पैर में दूं। सॉरी। अच्छा, तुम्हें याद है हमने पिछले साल 15 मार्च को ही यौम हकूक़ सारफीन पर सारिफ अदालतों की बदहाली का रोना रोया था। बिल्कुल बिल्कुल और याद। बजाय ये कि कोई सूबाई हुकूमत जो है हमारी वो उसका नोटिस लेती, उन अदालतों की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाता, मज़ीद सूरत हाल अबतर हो गई है। यानी पिछले 1 साल के दौरान वहाँ पर जो स्टाफ कम हुआ है, जो लोग रिज़ाइन दे के बददिल होकर स्टाफ छोड़कर चले गए हैं सारिफ अदालत को, उनकी जगह भर्ती तक नहीं की गई। उनके पास स्टेशनरी तक नहीं है यार। हाय हाय हाय, बेचारे पत्तों पे लिख रहे होते हैं। और अगर कोई सारफ वहां पे चला जाए उसको कहते हैं कि भाई जी तुहानू ते कोई जूती तो नहीं लिखता, असि तो फिर पत्तियां ते लिख रहे हैं। और तुम देखो महज़ब और जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है वहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले मैं एक मिसाल देख रहा था बरतानवी अखबार में कि बरतानिया में किसी कंपनी ने, साबन बनाने वाली कंपनी ने, कोई 5 लाख पाउंड की इनामी रकम अनाउंस की कि किसी एक रैपर में एक ये निकलेगा, कूपन निकलेगा, वो आप हमें दें और 5 लाख पाउंड ले जाएं आके। मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई, किसी ने नहीं नोटिस लिया होगा और वो फेंक दिया होगा कूपन। और एक सारिफ ने जब वहाँ पर अदालत से रजू किया तो अदालत ने उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की कि अगर उस कंपनी ने भी यही मौका इख्तियार किया कि किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा और डस्टबिन में फेंक दिया होगा कूपन, तो अदालत ने उसको ये कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की कि आपका ये फ़र्ज बनता था कि जब एक मुकर्ररा वक्त का ऐलान करते, जब वो मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाती तो आप बाकायदा ऐलान करते कि किसी ने हमें ये इनाम क्लेम नहीं किया, इसके बाद हम इनाम देने के पाबंद नहीं होंगे। हमारे यहाँ देख लो कितनी पैदर पे जाली स्कीमें, इनामी स्कीमें चल रही हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। अच्छा सर, इस तरह की जितने भी एड्स होते हैं उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है कि ये स्कीम जो है वो महदूद मुद्दत के लिए, और वो इतना छोटा लिखा होता है कि जैसे कोई अखबार को कीड़ा लगा होता है। और वो महदूद मुद्दत कितने अरसे तक के लिए ये किसी को पता नहीं। और वैसे भी हमारे जो इधर सार्फिन है उनको ये भी तो नहीं ना पता कि शिकायत करनी कहाँ पे और किस तरह करनी है और कौन सी वजह पे शिकायत हो सकती है। वरना मैंने सुना कि हमारे यहाँ जो सारफ अदालतें हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे केस भी सुनती हैं। मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक बंदे ने एक दफा ड्राई क्लीन करने के लिए सूट दिया, जब उसको सूट वापस मिला तो उसको दाग लगा हुआ था। हो सकता है मोबाइल का कोई दाग दूग लग गया यार, होता है ऐसे, समझा करो बात को। जितनी भी मशीनें होती हैं चलती तो मोबाइल से ही जाना। हंस रहे हो तुम यार, मैं ये क्यों सोच लेता हूँ कि मैं बात जो कर रहा हूँ ये उस पे हंस रहा है, मेरी बात को सही नहीं तस्लीम कर रहा। ये मेरी गलत फहमी है या तुम वाकई हंस रहे हो? मैं नहीं हंसता यार, बात तो करो आगे। लो जी, उसको सूट पे जब दाग नजर आया तो उसने जाके ये सारिफ कोर्ट में रेट कर दी, अच्छा। केस करा दिया। उन्होंने बुलाया ड्राई क्लीनर को, उन्होंने कहा ये सूट को दाग क्यों लगा हुआ? ड्राई क्लीनर ने आगे से कहा जी कि हमने रसीद पे लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में नुकसान का जिम्मेदार दुकानदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई लिखने की जरूरत नहीं, दाग लग गया बस, चलो सूट के पैसे दो। नवे सूट के उसको पैसे दिए। हाय हाय हाय, देखो जी को तो 2 नुकसान होते हैं ना, कपड़े भी बेचारा खुद धोता है और नवा सूट भी नहीं मिलता। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, निज़ाम तालीम के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक सरकारी स्कूल के टीचर जनाब मास्टर मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आपकी तबीयत ठीक है? शुक्र है अल्लाह का जनाब, मैं कौन सा हाय हाय कर रहा हूँ। सर 2 मिनट के लिए ज़रा तवज्जो फरमाएंगे? जी मैं आपकी तरफ ही तवज्जो की। नहीं सही है, आप मेरा ख्याल है पेपर गालिबन चेक कर रहे हैं। हाँ जी, पेपर देख रहे हैं। ये ज़रा बाद में देख लीजिएगा। नहीं आप बात करते जाए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन मास्टर साहब, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो पेपर साथ कैसे चेक करेंगे? बहुत अच्छे। क्रॉस लगाना या गुड लगाना कौन सा इतनी बड़ी साइंस है? अब बात करें। आप बगैर देखे क्रॉस और गुड लगाते जाते हैं। तो देखूं क्या, कुछ लिखा हो तो देखूं ना। क्या मतलब? जो लिखा होता है वो देखूं अगर तो ज्यादा दुख होता है। अच्छा। हाँ जी। आप इतने बददिल हैं तालिब इल्मों से। हाय हाय, आपको क्या बताऊं कि पेपरों पे क्या क्या लिखा होता है। आप यकीन करें, अगर आप पेपर पढ़ ले तो आपका रोना निकल जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टीवी पे बैठा हुआ हूँ, वरना त्राह निकल जाता है। क्या पढ़ूं क्या इसका? ये देखो जरा, गलत लिखा हुआ है, गैर लाम ते, गलत को और गलत कर दिया। अब इसी ते को फाड़ के बंदा इसको तौड़ी लगाए, इसे समझ आ रहा है कि किस तरह गलत गलत लिखा। तौड़ी क्या? अब बेटा जी, ये तो तौड़ी होती है, ये फैंटी की बड़ी फूफी होती है। अच्छा। और मार की वालदा मोहतरमा है ये।
और थप्पड़ की दादी है ये तौड़ी। अच्छा समझ गई हो आप? जी जी समझ गई। अच्छा, अब क्या पढ़ूं? ये देखो लिखा हुआ है इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। तो ये तो ठीक लिखा है ना। और वो तो ठीक है फर्ज है, मगर वो वाला इल्म ऐन से होता है, अलफ से नहीं होता। अब क्या बंदा पेपर चेक करे? पेपर चेक करके बंदा ब्लड प्रेशर चेक करे अपने। लेकिन मास्टर जी जो इल्म आप देते हैं वो तो गालिबन अलिफ से ही शुरू होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। होए 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 होए। बेटा जी 27 साल से मैं इल्म दे रहा हूँ, मैं अलफ वाला इल्म नहीं दे रहा, ऐन वाला इल्म दे रहा हूँ। ये जड़ा वाले घुगी के थाने का SHO है, ये खाकसार का शागिर्द है। अच्छा जी जनाब, ऐसा आला SHO मैंने पूरी 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 पंजाब की पुलिस में नहीं देखा। हर महीने 2-3 पुलिस मुकाबले करता है। आप लोग हंस रहे हैं यार, हाय हाय। और जब भी पुलिस मुकाबला करता है रिपोर्ट में पुलिस मुकाबला कुत्ते वाले काफ से लिखता है। और ये भी मैंने ही उसे दुरुस्त करवाया था। मैंने कहा मेरी बात सुनो, सादा मुकाबला कैंची वाले काफ से होता है, पुलिस मुकाबला कुत्ते वाले काफ से होता है। मास्टर जी ये आप क्या सबक पढ़ाते हैं? आप मुझे जनाब इजी ले रहे हैं। और ये जो फैसलाबाद का MP है और जिसकी डिग्री जाली निकलाई है, हाँ, जिसने FA से पहले BA कर लिया था। अल्लाह आपकी खैर करे। किसका शागिर्द है? आपके खादिम का। ये कौन सा कारनामा है? शाबाश, ये कारनामा ही नहीं है। और ये तो देखो ऐसी मेहनत कराई है मैंने उसको, उसने FA से पहले BA कर लिया। लेकिन मास्टर साहब ये जुर्म है। कसम चौक। और वाकई जी हाँ, तो मेरे पास तो वो मैट्रिक तक पढ़ा है ना, आगे पता नहीं कितने खजल उधर रहे यार। मास्टर साहब आपको कम से कम पेपर्स तो ठीक तरह चेक करने चाहिए ना। ओ भाई जी क्या पेपर चेक करूं? हद हो गई वाली। ये पेपर देखने वाले हैं, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये देखो जरा। सवाल है डकैती की वारदात पे मजमून लिखे। जवाब क्या लिखा हुआ है? लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सिरे भी कोलना, मैं ते लुटी गई। देखो जरा, देखो यार उसने क्या रोमांटिक डकैती पाई। अब बंदा इसको नंबर दे या इसको वेले दे। मास्टर साहब वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आप अपने पेशे के साथ थोड़े से भी संजीदा हैं। होए होए होए। लो जी भाई जी, मुझे लग रहा है आप इंटरव्यू नहीं को पंगा लेना चाह रहे। ओ भाई जी क्या संजीदा हो जाऊं? वहीदा शाह से चपेड़े खा लूं या असलम मडियाने से टांगे तोड़वा लूं? जो बेचारे संजीदा होते हैं वो उनको आप लोग क्या सलाह देते हैं जी? मुझे ये तो बताएं। मैंने तो सोच लिया अब किसी बच्चे को पास नहीं मैंने करना। क्यों? और ये पास हो के MN MP बन के और हमारे टीचरों की टांगे तोड़ रहे हैं। वो बड़े आदमी बन के बजाय टीचर की इज्जत बढ़ाने के, इज्जत करने के, वो हमें जलील कर रहे हैं। अब पास नहीं होने देना किसी को भी। मास्टर साहब ये सारी बातें आप टीवी पर कह रहे हैं, इस तरह तो आपके सारे स्टूडेंट्स आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। क्या बात है? और पहले कौन सा मैं स्कूल घुसता हूँ तो ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा भला मास्टर मजीद ऐसे नाम मुराद बच्चे मास्टर डोल कहना शुरू हो गए। ये क्यों कहते हैं? अब्बा ही यार क्या बताऊं तुम्हें, मैंने हमें एक दिन प्यार से कहा क्लास में, मैंने कहा यार जिस बच्चे के घर में भैंस है वो लस्सी लेके आए कल। अच्छा वो कल सारी क्लास दूसरे दिन लस्सी वाले डोल उठाए हुए आ गई। अच्छा मास्टर जी डोल, मास्टर जी डोल, मास्टर जी डोल। और मैं कहा परा डोल। गर्मियों के दिन थे, जी तो मेरा किया कि सारी लस्सी ले जाऊं साथ ही लारी अड्डे, उधर जाके 5 रुपए का गिलास 5 रुपए का गिलास बेच जाऊं। फिर मैंने कहा मजीद तू टीचर है, तेरी बड़ी शान है, क्या कर रहा है तू? मास्टर साहब जरा आप अपने रवैये पर खुद गौर तो करें। और क्या गौर करो जी, क्या गौर करो मुझे बताएं। आप लोगों ने कभी अपने रवैये पे गौर किया है? वो उस्ताद बेचारा क्या करे, उस्ताद की इज्जत ही छोड़ दिया मुआशरे करनी। पहले भी यार यही उस्ताद होते थे और तनख्वाह भावें थोड़ी सी होती थी, साथ को मास्टर की लूमें नहीं थी चलती, कोई टेक्सटाइल मिले नहीं थी चलती, मगर उस थोड़ी सी तनख्वाह के साथ मास्टर की इज्जत इतनी होती थी कि वो उसका पेट भर जाता था। नो डाउट। वो खुश होके इल्म देता था। बेशक। वो अब तनख्वाह भी कुछ नहीं, वो इज्जत भी कोई नहीं, और पढ़ाए स्वाद मिट्टी। हाय हाय। अब तो बेटा जी मास्टर से ज्यादा बच्चे मोबाइल फोन की इज्जत करते हैं। और मास्टर ने जो किताब पढ़ानी है वो नहीं बैग में रखते, सबसे पहले मोबाइल जेब में रखते। किताब भूल जाते, मोबाइल नहीं भूलते। क्या बंदा इनको पढ़ाए। और क्या देखो पेपर क्या चेक करूं, ये लो लो लो, ये जरा देखो। अब इस बच्चे को बंदा क्या नंबर दे? सवाल क्या है? क्या? एक ऐसा वाक्य लिखे जो सबक आमोज हो। अब बच्चे ने वाक्य क्या लिखा हुआ है? हम अपने चचा के घर गए तो वो टीवी पर ड्रामा देख रहे थे।
महीने बाद चचा हमारे घर आए तो हम उसी ड्रामे की दूसरी किस्त देख रहे थे। अच्छा। सबक जैसा करोगे वैसा बनोगे। अब इस बच्चे को बंदा पास करे या फैंटी लगाए, इसको छोड़ना नहीं। मैंने क्या नाम है इसका? लो, नाम तालिब इल्म जुनैद सलीम। क्या रोल नंबर क्या है आपका? मास्टर डोल साहब, क्या हो गया आपको? ये देखो जरा, ये देखो अब क्या बंदा पढ़ाए। ये तो मास्टर की इज्जत है, ये तो कुछ भी नहीं जी। ऐसे ऐसे शरारती बच्चे हैं। मुझे याद आ गया एक वाकया, आपको क्या बताऊं। हाय हाय हाय, मैं उस वक्त जड़ावाला से सैयद वाले सड़क जाती थी, चक बताली पे मैं पढ़ाता था। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में। उधर जो हेड मास्टर थे उनकी छेड़ बच्चों ने डाली हुई थी छपड़शाह। हाय हाय, और वो बेचारे हेड मास्टर साहब, उनकी जुबान में थोड़ी लुकनत थी। अच्छा। जिसे था नहीं कहते, वो थे बेचारे। एक दिन मोहब्बत में, प्यार में, बच्चों के और इल्म देने के जज्बे में आ गए क्लासरूम में उर्दू की क्लास लेने के लिए। अच्छा। पढ़ा रहे हैं बच्चों को लफनार बेबकरी है जी। वो बेचारे कहते हैं बेटे पढ़ो गाव गोवा। अब गाव घोड़ा लिखा हुआ था। कहते बेटे गाव गोवा, और बच्चे भी कह रहे हैं गाव गोवा। कहते नहीं बच्चे, मैंने गोवा कहना है, आप गोवा गए। आप ना गोवा गए, आप गोवा गए। बच्चे फिर कह रहे हैं गाँव गोवा। वो कहता है बेटे खुदा के वास्ते, ओए 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 मुझे ना पटाओ बेटे, मेरी जुबान खराब है। आप गोवा नहीं कहेंगे, मैं गोवा कहूंगा, मेरे मुंह से गोवा ही निकलेगा। आप कहे गाँव गोवा। नहीं बेटे गाँव गोवा नहीं, गाँव गोवा बेटे, गाँव। और तेरे साईं मर जाने गोवा। वो बच्चे आगे से कहना शुरू हो गए, तेरे साईं मर जाने गोवा। आखिर अक के बेचारे सारी क्लास को उठा के सड़क पे ले गए। उधर से टांगा गुजरा, फिर बच्चों को कहा बेटे ओ गाफ, ये जो टांगे के आगे लगा हुआ है गोवा। बच्चे छेड़ना शुरू हो गए, और मास्टर साहब ये घोड़ा होता है, गोवा नहीं होता। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार पा जुनैद, यार पा अजीजी, ये तुम मुझे बुलाते कैसे हो? पा जुनैद कब छोड़ोगे यार? मैं कोई किराने की दुकान खोल के बैठा हूँ। नहीं नहीं सीरियसली बताओ यार। अच्छा जी सॉरी। मोहतरम किबला सिबगतुल्लाह साहब। ये सिबगतुल्लाह क्या, मोहतरम भी ना कहो, जुनैद सलीम कह के बुला लो यार। मिस्टर जुनैद सलीम, जी फरमाइए। want talk to you उर्दू about, बोलो, उर्दू बोलो, उर्दू बोलो भाई, उर्दू very उर्दू। sensitive and hilarious issue। सेंसिटिव एंड हिलेरियस का मतलब क्या होता है? यार किस तरह तुम मुतमईन हो गए, हादी हो गई है वैसे। मैं तुमसे यार गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, को तुमसे मैं लेसन लेने के लिए नहीं आता। अच्छा बताओ क्या कहने लगे थे? मैं रोक किस लिए गया हूँ कि लेसन तो देता है। अच्छा बोलो क्या कहने लगे थे? यार मैं आज एक तस्वीर देख रहा था और साथ एक खबर पढ़ रहा था अखबार में कि ये चीचा वतनी के पास कहीं किसी गांव में कोई चोर बेचारा बेचारा ही कहना पड़ेगा तस्वीर के हवाले से, ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए वहां पे करंट खा के बेचारा खंबे के साथ उल्टा लटका हुआ है। उसकी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन उससे ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि गालिबन ये पाकिस्तान का पहला चोर होगा जो ट्रांसफार्मर चोरी करते हुए पकड़ा गया है। बेशक मुर्दा हालत में पकड़ा गया है, लेकिन पकड़ा गया है। क्या मतलब? सीधी बात है कि मुझे हैरत होती है ये देख के कि एक ट्रांसफार्मर चोरी कैसे हो जाता है। ये कोई बल्ब तो नहीं है, कोई सोने की अंगूठी तो नहीं है, पूरा एक ट्रांसफार्मर है। वो आखिर कैसे चोरी हो जाता है, कहाँ बिकता है, कैसे उतारा जाता है? क्या ये सारा फिनोमेना होगा? ये किसी एक आदमी का काम तो नहीं है। नहीं वैसे वाकई गाड़ी भी बेशक बहुत बड़ी होती है, चोरी हो जाती है, समझ आती है। ये ट्रांसफार्मर तो इतना ऊंचा रखा होता है, टंगा होता है बल्कि, और वो उसके जॉइंट लगे होते हैं वो तारों के साथ, और वो बकायदा फिक्स हुआ होता है, उसके कई नट बोल्ट लगे होते हैं, और वापडा वाले इसके सियाने पाए गए हैं। हाँ सही। कोई ऐसा दूसरा प्राइवेट बंदा इसे लगाता हुआ या तारता हुआ नजर भी नहीं अगर कोई मतलब इस तरह का शख्स यानी चोरी कर रहा है जो बिजली जानता है, बिजली का काम जानता है, तो भी वो ये तो नहीं जानता कि कितनी देर के लिए लोड शेडिंग हुई है, कब बिजली आ जाए। और ये जो बेचारा बदकिस्मत चोर मारा गया है, ये भी इसी वजह से मारा गया है। ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो ना, ये अखबार में शाया हुई है, अचानक बिजली आ गई,
करंट अच्छा, ये लगने से लोड शेडिंग की वजह जी, से लोड शेडिंग मारा। का फायदा उठा के वो चोर अपनी हरकत फरमा रहा था कि हाय, बिजली हाय, आगे हाय, चला हाय। गया दुनिया से। इस बंदे बेचारे की खुशी देखो, ओ आ गई जे। और नीचे से किसी ने कहा होगा, अल्लाह तेरी भी आ गई है। हाय हाय, देखो यार। नीचे वाले तो दौड़ गए ना, नीचे तो किसी को कहने की मोहलत ही नहीं मिली। अच्छा जी, यार तुम बताओगे एक शख्स रात के किसी पहर में किसी भी तरह ट्रांसफार्मर चोरी कर सकता है अकेला शख्स? जाहिर है कोई 4-5 बंदे तो होंगे, होंगे ना। Obviously, अच्छा, बल्कि साथ एक खोती रेडी वाला या ट्रक वाला भी होगा जिसके ऊपर रख के उन्होंने लेके जाना है। ऐसे दूसरी ही है। बात यह है कि ट्रांसफार्मर चले चोरी हो गया, उसके बाद इसके दो इस्तेमाल है कि उसका कॉपर निकाल कर बेच दिया जाए, वो भी कोई ट्रेस करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो ट्रांसफार्मर चोर हैं वो इस तरह खोल के उसका कॉपर बेचते नहीं है, बल्कि पूरा ट्रांसफार्मर किसी को जाके बेचते हैं। जिसने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवाना है उसको ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसको जाके ये लोग ऑफर करते हैं। नहीं तो वो इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन होता है वो भी वापडा वाले ही लगाते हैं। यही तो सवाल है कि जब वापडा वाले लगवाते हैं तो ये चोर जिनको बेचता है और वो शख्स वहां पर कोई नई रिहायशी स्कीम है, किसी फैक्ट्री का ऑनर है, वो जब चोरी का ट्रांसफार्मर अपने यहां लगवाता है तो वहां पर जो वापडा का पहले से मौजूद अमला है उसको पता नहीं चलता कि ये हमने तो सैंक्शन नहीं किया, ये कहां से आ गया ट्रांसफार्मर। इसीलिए मैं कहता हूं कि किस कदर अफसोस का मकाम है, जंगल का कानून भी गालिबन इस बात की इजाजत नहीं देता होगा, इतनी दीदा दिलेरी। और मेरा ख्याल है कि अफ्रीकी मुल्क की मिसाल जहां पर कानून नाम की कोई चीज भी नहीं होगी, वहां पर भी इस यानी दीदा दिलेरी के साथ कोई चोरी नहीं हो सकती। और तुम्हें मैं ये स्टैटिस्टिक्स बताऊं ना कि पाकिस्तान में किस कदर बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं तो तुम हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दबा लो। तुम बात करो यार, मैं बगलों में ही दबी रहने देता हूँ, मैंने नहीं दांतों में दबानी। जितने जितने बड़े यहाँ पे चोर फिर रहे हैं बड़ी दर्द होती है यार। तुम देखो कि पेप्को के पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मसरूका ट्रांसफार्मर्स का। अगर उनसे पूछा जाए रिकॉर्ड तो उनके पास कोई आदाद शुमार है ही नहीं है। सिर्फ लेस्को के जेर इंतजाम जो इलाके हैं उनमें पिछले 8 माह के दौरान 47 से ज्यादा ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। और जुलाई 2009 से लेकर जून 2010 तक लेस्को के 118, मैप्को के 105 और फेस्को के 399 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। और सिर्फ फेस्को में जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं एक साल के दौरान उनकी मालियत 44 मिलियन रुपए से ज्यादा बनती है। My ये God. फेस्को क्या है जी? फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन अमान से जी। हालांकि हर दूसरे दिन उधर के लोग बेचारे डाकुओं को पकड़ के चित्रो चित्री करते हैं, उसके बावजूद ये हाल। और सिर्फ मानसेरा में एक माह के दौरान 22 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। हेलो, शुक्र करो बीच में इतवारें आ जाती हैं वरना 30 पूरे हो जाने थे। तुम देखो तो सही, सोचो तो सही, ये ट्रांसफार्मर है यार, बिजली के बल्ब नहीं है कि जिसका बस चले चोरी करे और चलता बने। ओ यार, यहाँ पे रेलवे की पूरी बोगी चोरी हो जाती है, ये तो फिर छोटा होता है बिल्कुल ट्रांसफार्मर। सही। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो है लाहौर वाला, इसके बाहर ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए थे, एक को उतार के ले गया। और 2 दिन बत्ती नहीं आती रही, आती है तो थोड़ी थोड़ी आती रही है, किसी को पता ही नहीं कि चोरी हो गया हुआ है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस हवाले से लम्हा फिक्रिया है पूरे माशरे के लिए। ये एक फर्द का फेल नहीं है, ये पूरे माशरे की करप्शन की निशानदेही करता है। पूरा सिस्टम है, लोगों का एक माफिया बना हुआ है ना चोरों का, जो एक दूसरे के साथ जिन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं, तभी ट्रांसफार्मर चोरी होता है, बिकता है, कहीं और जाके लगता है। अब बिल्कुल ट्रांसफार्मर की को अलमारी तो बनवानी नहीं किसी ने, या जाके सेंटर टेबल बना के रख लें जी, ये ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर रख के चाय पिए तो ठंडी नहीं होती है। यार चोरी हो रहा है ट्रांसफार्मर, ना वापडा कोई इसका कोई बंदोबस्त कर रहा है, ना गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस इलाके का ट्रांसफार्मर चोरी हो ना, सबसे पहले सारे वापडा के उतर के बंदे फड़ के अंदर दे दे। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही। बिल्कुल। देखो तुम अगले दिन से अगर ट्रांसफार्मर की चोरी ना रुकी तो तुम कहना जाओ तुम्हारा नाम अजीजी नहीं, आज के बाद अजीजी साहब है, जाओ। अच्छा, इसमें वापडा को चाहिए कि वापडा को मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है ट्रांसफार्मर्स की चोरी से, कम से कम चलो वो पहला स्टेप तो पूरा करें कि उसके ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए तो कोई इकदाम उठाए। बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कामयाब तजर्बा किया, उन्होंने अलार्म सिस्टम भी लगाया और चिप लगा दी है। जिस तरह मोबाइल चोरी से पता चल जाता है, ट्रांसफार्मर जो भी चोरी करेगा उसको जैसे ही खोलेगा अलार्म बज उठेगा। अच्छा जी, जी, Excellent. बांग्लादेश ऐसा मुल्क कर सकता है तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम नहीं कर सकते। नहीं, अब ये ना कहा करो कि अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क कर सकता है तो हमें क्या है। अब ये कहा करो कि यार बांग्लादेश जब कर रहा है तो उससे पूछ के हम भी कर ले। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
कॉल के लिए। ट्रैफिक रुकने पर वजीर आला शहबाज शरीफ का पुलिस से इजहार नाराजगी, गाड़ी से उतरे और खुद ट्रैफिक खुलवाई। तुर्की से आए हुए मेहमान भी साथ थे। ओए बंद किसने की थी ट्रैफिक? मुझे ये बताओ, मुझे यार सारा सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मुझे ये बताओ ट्रैफिक बंद किसने की है? और तुम्हें 36 दफा कहा था कि ट्रैफिक बंद नहीं करनी। ये जो मेरे साथ मेहमान है इन्होंने तो पिंड में गया था, इन्होंने नहीं सी बात की थी। वो तुर्की से आए हुए हैं, तुर्की से बेवकूफ लोगो। चलो चलाओ, चलो चलो चलो, और मोटरसाइकिल चलो, तेरी की मौजा लगी है गड्डी में मोटरसाइकिल बाड़ी, चलो शाबाश चलो। और नंबर प्लेट किथे ही? जब फिर तेन पूछांगा इसलिए मेहमान नाल ले, चलो मेरा बेटा निकल जाओ, निकल जाओ, चलो मेरा बेटा आगे कटो, तुर्की की भी कटो, तुर्की की। ਉਹ ਚਿੰਚੀਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਣ ਉਦੋਂ ਚਿੰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕੀ ਕੀ ਕੱਢੋ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਾਹ ਵੀ ਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚलो शाबाश। किसी एक जगह पर आपने उतर करके ट्रैफिक कंट्रोल कर ली है। मैं बजाते खुद आपके रॉयल प्रोटोकॉल की वजह से 1.5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ उस दिन। अच्छा आपका क्या ख्याल है कि हर चौक में जाकर वजीर आला ट्रैफिक चलाए? और पहले मुझे लोगों ने बताया जिस चौक में मैं ट्रैफिक चला चुका हूँ उधर आके लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। वो सुन ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमने नहीं चलना, पहले वजीर आला आएगा वो चलाएगा फिर हम चलेंगे, नहीं चलना हमने। आते दिन बाल बोल मैं वजीर आला लगा, वार्डन नहीं लगा। वार्डन से तो वैसे मुझे बहुत सख्त चिढ़ है। वार्डन जब भी देखता हूँ मुझे प्रोविजन याद आ जाता है, उन्होंने भर्ती किए हुए हैं। मुझे बहुत चीजें भी चढ़ती हैं, मगर मैं क्या करूँ यार। मुझे तुर्क मेहमानों से याद आया, आपने जिस दिन आपके तुर्क मेहमान आए हुए थे लाहौर में, आपने सिर्फ लाइट्स पे और खाने पीने पर 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बहुत अच्छे, कहता 2.5 तो 3 करोड़ रुपया लग गया दूर की बन गई है ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ। ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਚ ਚੀਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। आप सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। चले तस्दीक कर चुके हैं, तो ये तस्दीक भी करनी थी। वो 2.5-3 करोड़ रुपए की रोटी खा के ते नाल 100 बसां भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਗਏ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸॉलिड वेस्टेज ਵਿੱਚ। आपका मतलब ये है कि आपके खाने पीने लाइट्स की वजह से और आपकी और नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें देखकर वो ये फायदा देंगे। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। वो जनाब किसी को अच्छी रोटी खवाओ तो खुश हो गए, अगला फिर सुनता ही है ना गल। और वैसे भी कश्मीरियन तो थोड़ा रोटी खवाओ बड़े खुश होते हैं, बड़ी दादा देते हैं। वो कश्मीरी तो नहीं, वो तो तुर्क है। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਸਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਖਵਾਓ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਕਾ ਕੇ ਖਵਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਬੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਾਦਰ ਤਪਾਸ਼ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮਰ ਗਏ ਥਾਂ, ਓਏ 100 ਬਸਾਂ ਫਰੀ ਦੀ ਓਏ। ਦੂਜੀ ਬੋਟੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਓਏ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਓਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੀਜੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਖਾਏ, ਮਗਰ ਦੂਜੀ ਬੋਟੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਲੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ जुनैद साहब, अगर वो तीसरी बोटी खा लेंदा मैं लाहौर दे विच ओहदे कोलों तुर्की दुंबियां दी फैक्ट्री लवा लेनी सी। तुर्की दुंबा, हाय 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 हाय, क्या दुंबा यार। जांदा भी सोहना लगदा, आंदा भी सोहना लगदा। हालां अक्सर जेहड़े छतरे हुंदे ने वो जांदे नहीं चंगे लगदे, आंदे चंगे लगदे। ਇਹ तुर्की दुंबा ऐसा दुंबा है ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। पार्टी क़यादत के बाद दोस्तों ने भी बाबर अवान का साथ छोड़ दिया। सेनेट की हल्फ बर्दारी के लिए रोस्टम पर आए तो ना ताली बजी और ना ही नारा लगा। बहुत याद आएंगे वो दिन, मुझे तड़पाएंगे वो दिल सनम, तेरी कसम। हाय 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 हाय, देखो यार सेनेट में दस्तखत करने के लिए आए हैं, ना कोई क्लैब ना कोई नारा। ओए होए, बाबर अवान साहब ने देखा भी है सबको कि कोहाल खाली है, ये बंदे बैठे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि बंदे बैठे हुए तो उन्होंने फिर हंसाने के लिए उनको लतीफा भी सुनाया। अच्छा। एक उस्ताद ने अपने शिगिर्द से पूछा कि बताओ विटामिन सी को विटामिन सी क्यों कहते हैं? शिगिर्द, सर इसलिए कि विटामिन सी खाने के बाद बंदा सी करता फिरता है। नहीं ऐसे? ओहो, चलो ठीक है, अब मैं आपको अपने ब्रीफ केस में से कबूतर निकाल के दिखाता हूँ। दम है खाली, बजाओ ताली। ये क्या करते हो यार? नहीं चलो एक और आइटम दिखाता हूँ। बम 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 बम। नहीं एक और आइटम देखिए। किंग 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 किंग। नहीं चले सारे करें। चिट्टा टट्टू टोया टपे टप चिट्टा टट्टुआ चिट्टा टप्पू टोया टप टिन 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 टिन। नहीं एक दोस्त को भी ना इशारा किया, उसने भी आगे से कह दिया रहने दिया भाई, मेरी फैक्ट्री है, कपूड़ियों की दुकान नहीं है।
अखीर बेचारे दस्तखत करके जाके सीट पे बैठ के शुरू हो गए। यार बड़ी जल्दी बदीद होते हैं ये पीपल पार्टी वाले भी। कोई बात नहीं, मिलाता हूँ जायो लाख का नंबर है, शायद ये आ लीग में ही कोई सीट खाली हो अभी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 3 बरसों में माशी मसाइल से जहनी मरीजों की तादाद खौफनाक हद तक बढ़ गई। हाय 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 हाय, पाज जुनैद, इतनी कोई टेंशन बन गई हुई है आवाम के अंदर कि तुम सोच नहीं सकते। एक स्कैंडल खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। समझ नहीं आ रही लोगों के ज़हनों के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। ऊपर से महंगाई इतनी शदीद बढ़ गई हुई है और मुश्किलात है कि वो फैलती जा रही है। बिल्कुल। हाय हाय हाय, अल्लाह जानता है। अब तो पोतरे की सालगिरह हो रही हो ना तो दादा डंडे से मारना शुरू कर देता है प्राहुणियों को। ना मुरादो मैनू 6 महीने हो गए पेंशन नहीं मिली, तुसीं काहदियां ताड़ियां मारन डए हो। अब तो गुर्बत के मारे हुए लोग उस डॉक्टर से दवाई लेने नहीं जाते जो फ्रूट और यखनी का कहता है। वो कहते हैं यार मर्ज तो जड़ा खराब होना है, साथ दिल भी खराब होगा। अब तो ईमान से बच्चा घर आके कहे ना अबू मैं पास हो गया हूं, तो अब्बा दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, फाड़े नून नवी साइकिल लेके देनी पड़ी। अब तो सास बहुओं को कह रही होती है जी कुड़ियो दंद कढ़ा छो, गोश्त बड़ा महंगा हो गया। नाज़रीन, हमारा तबसरा जारी है लेकिन लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इल्जामात झूठे हैं। सब जानते हैं कि व्हील चेयर पर बैठे यूनुस हबीब को कौन इस्तेमाल कर रहा है। वो जो उसे व्हील चेयर पे लेके आता है शहबाज शरीफ साहब, उसका पूछ रहे हैं। क्या फजूल बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि वो व्हील चेयर पे बैठे हुए बंदे को कौन इस्तेमाल कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब का इशारा किसकी तरफ है तुम्हें नहीं पता? और पता तो है, को गल गोल भी रहने दिया करो। बात गोल नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें बड़ा वजन है कि जितने स्कैंडल्स हैं उसके जितने किरदार हैं उनको खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देना चाहिए। और बड़ी मतलब हैरत अंगेज़ बातें पिछले दिनों, पिछले 2-3 माह के दौरान पाकिस्तान के सियासी उफक पर जितने भी स्कैंडल्स उभरे हैं उनका जो मरकजी किरदार है वो इंतहाई मशकूक है। मतलब मंसूर इजाज देख लो, यूनुस हबीब देख लो, एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान। और बड़ी अजीब सी बात है कि सारे लोगों को तो यूनुस हबीब साहब ने अपने एलचियों के जरिए पैसे भेजे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे कि उनको टीटी के जरिए पैसे भेजे गए? अब देखो ना, टीटी तो ऐसी चीज नहीं है जिसका सबूत मिटाया जा सकता है। यार अल्लाह जानता है पा जुनैद, इन सब स्कैंडलों का तो मदारियों वाला हिसाब है। जैसे मदारी नहीं अपना मजमा लगा लेता, 70-80 बंदे इकट्ठे कर लेता है और इस किस्म का वो शुरू में ही शोशा छोड़ देता है। भाई जान मेहरबान कदर राम, कोई अपने पाँव की मट्टी ना छोड़े। बच्चे की जिंदगी का सवाल है। भाई मुछाल या तो थले बैठ जा, क्लीन शेव वाले या तो खलो जा। भाई जान कोई अपने पाँव की मट्टी ना छोड़े। अभी आपको दिखाऊंगा न्योले और सांप की लड़ाई। जी हाँ, कोई ना जाए, कोई ना जाए, कोई ना जाए। ये दवाई मैंने तैयार की है। सांप पर न्योले की लड़ाई का लालच देके तो अपनी दवाई बेचनी शुरू कर दी। और जो जितने भी बंदे खड़े होते हैं उनके ज़हन में ये नहीं आता कि यार सांप पर न्योला लड़ा के उसने अपनी प्रॉपर्टी खराब कर दी। भाई जाहिर है सांप और न्योले की लड़ाई कराएगा। अगर यार न्योला मर जाएगा, ये सांप मर जाएगा, वो दोबारा कहां से पकड़ता फिरेगा? और वो पूरी मदारी 8-8 घंटे वो सांप और न्योला नहीं लड़ाता और लोग खड़े रहते हैं। इसी तरह सारी आवाम हमारी ये स्कैंडलों की मदारी देखने के लिए खड़ी है कि शायद सांप और न्योले की लड़ाई हो जाए। अरे होनी कोई नहीं। इसलिए नहीं होनी कि सांप और न्योला मिले हुए हैं। वैसे ऑन द सीरियस नोट, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक एटीट्यूड है। जिस तरह आज एक बड़ी अच्छी खबर है कि साबिक कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी जो है जमात अली शाह, उन्होंने ये जो हिंदुस्तान नवाजी के इल्ज़ामात हैं जो मेरी ज़ाती राय में दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने बड़ा जुर्रतमंदाना इकदाम किया। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ पाकिस्तान वापस आया हूँ, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार जिसके पिंडे पे को मैमो स्कैंडल निकल आया या किसी दाढ़ पे बेचारे के मेहरान स्कैंडल निकल आया, और यार जाके अदालत के सामने पेश होकर बताएं जो कुछ है। इसलिए पहले ही आप मीडिया के आगे ऐलान करते फिरते हैं जी फलाने ने पैसे ले लिए, फलाने ने नहीं लिए, कोई बेचारा रो रहा है, कोई जश्न मना रहा है। अजीज साहब, अगर आपका जोश खिताबत ठंडा पड़ गया हो तो व्यूअर्स की भेजी हुई तस्वीरों की तरफ आए। आज गुजरात में शहबाज शरीफ का जोश खिताबत देखे। हाय 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 हाय, एक शहबाज शरीफ की तकरीर, ऊपर से गुजरात का जलसा। स्पीकरों को पकड़ पकड़ के कहते हैं 10 साल चोरी सुजोत साहब की तकरीर सुनवाते रहे हो।
और उनकी तो डायरेक्ट समझ नहीं आती, तुम क्यों सुनवाते थे? अजीज साहब तस्वीरों में तबसरा शुरू करें। हाँ जी शुरू कर। ये ले पहली तस्वीर देखें। हाय 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 यार, जरा गौर करो, जो इशारा सबज हो गया वो कौवा उड़ गया है, जो सुर्ख इशारा है वो वाला कौवा बैठा हुआ है। बिल्कुल। यार देखो, कौवों को समझ आ गई या कौम को समझ नहीं आई? हाय हाय हाय, क्या मेरे मुंह से निकल गया, काफ से कां और काफ से कौम। हो बाया ये तेरे सदके जाऊं। भाई कौन सा काफ और कौन सा काफ? यार कम से कम बच्चों की इमला पे तो रहम करो खुदा के लिए। इमला की फिक्र पड़ी हुई है, जो कौम की आदतें खराब हो रही हैं उसकी फिक्र नहीं। हमने कौवों की तरह बोलना शुरू कर दिया हुआ है, सारी कौम कर रही है कां 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 कां। जो कौवों में अच्छी आते हैं वो हम कभी नहीं अपनाएं। इन कौवों में इतना इत्तेहाद होता है, एक कान जख्मी हो जाए पूरे शहर के कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं परसों बुखार में तड़पता रहा हूं, मैंने इसे फोन किया, बताया इसे कि मुझे बुखार चढ़ा। काहे काहे करके बताते ना तुम मुझे। जालिम आदमी फोन बंद कर दिया। बाद में मैं जब भी कॉल करता रहा हूं वही नॉट रिस्पोंडिंग एट द कमेंट। चले अजीज साहब आप अगली तस्वीर देखें, इस तस्वीर को छोड़ ही दें। दिखाएं यार। ये लें। आहा हा हा, ये बायां पांव तो समझ आता है, पांव में पहनने वाला है, ये दायां जो है ये दूर से मारने वाला है। मारने वाला ही है ना, लिखा हुआ है बूमरैंग स्लीपर्स फॉर ऑल मदर्स। ये फॉर ऑल मदर्स नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल वाइफ्स होना चाहिए। हाँ, ये जो लम्बा स्लीपर होता है ना, ये मारे तो घूम के वापस आ जाता है। बेचारी वाइफ जो दूर से मार के फिर कह रही होती है, पप्पू उठ के फाड़ के ले आ जरा, छड़ना तो नहीं मैनू, ये उतरे जुत्ती फाड़ पियो ना फाड़, इन्हें तो वहां पे फाड़ लगी थी जुत्ती फाड़ के ले। ये अजीज साहब अगली तस्वीर देखें। देखो शेर के मुंह का मुआयना हो रहा है। बल्ले 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 यार, ये गोरा भी बहुत बड़ा रिसर्चर है। देखो यार, सीढ़ी लगा के वो अंदर चेक कर रहा है कि ये पूरी गाय जाति किस तरफ को है। या फिर मेरा ख्याल है शेर की दाढ़ को कीड़ा लग गया और उसने डॉक्टर बुलाया, और डॉक्टर जब उसकी जबान पे चढ़ गया ना तो फिर शेर का हासा निकला। तेरा क्या बनेगा डॉक्टरा। अगली तस्वीर देख लें अजीज साहब। हैं? बहुत अच्छे, इस उम्र में ही पेंट कोट और टाई। जी मेरा ख्याल है ये रहमान मलिक साहब की बचपन की तस्वीर है। ये ले अगली तस्वीर। हाय हाय हाय, ये मुझे लग रहा है बेचारा को पाकिस्तानी बच्चा है और खबर पढ़ रहा है, बिजली पेट्रोल के साथ साथ सूखा दूध भी महंगा हो गया। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।